हनीमून के लिए सिंगापुर गया था। वहां से घर वापस आता है। दोनों बाइक से उतरते हैं। फिर वह दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते ही वह सीढ़ियों से ऊपर के कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे में जाकर राय स्टार की पत्नी बेड के ऊपर चढ़ जाती है और राय स्टार को गुलाब का फूल देकर बोलते हैं, चलो स्वामी जी, अब आ जाओ। सिंगापुर में मजा नहीं आया, अपने घर में ही अच्छा है। राय स्टार भी दिल मारकर बोलता है, हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा, कुछ अजीब सा था, अपना घर ही अच्छा है। फिर पत्नी बोलती है, फिर देर किस बात की, आ जाओ। यह कहकर पत्नी बेड पर लेट जाती है। फिर राय स्टार उसके मखमली बदन पर उड़ जाता है। घर जोर जोर से हिलने लगता है। रात हो जाती है, घर की खिड़कियां बंद हो जाती हैं और दोनों मौज मस्ती करने लगते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह 7 बजे नींद से पत्नी उठकर बाथरूम की ओर जाती है। तभी पत्नी को उल्टी होने लगती है। उल्टी करने के बाद पत्नी को लगता है कि बच्चा होने वाली है। यह खुशखबरी वह अपने पति राय स्टार के पास जाकर गुलाब देकर बोलती है, मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर राय स्टार बहुत खुश होता है। तभी राय स्टार की पत्नी बोलती है, देखो मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। राय स्टार बोलता है, हाँ तुम्हारा लड़का ही होगा, तुम टेंशन मत लो, बस अपना ख्याल रखो। 9 महीने बाद राय स्टार अपनी पत्नी को अस्पताल लाया था। सच में बच्चा होता है। राय स्टार हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहां सामने नर्स खड़ी थी। नर्स बोलती है, मुबारक हो, तुमको बेटी हुई है। राय स्टार पास जाकर देखता है तो सच में बेटी हुई थी। बेटी रो रही थी और पापा मम्मी कर रही थी। तभी राय स्टार को अपनी पत्नी की बात याद आती है। उसने बोला था कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। फिर राय स्टार ने बेटी को वहां से उठाकर अपने सिर पर रखा और बाहर ले जाने लगा। वह टेम्पो के पास जाकर अपनी बेटी को पीछे की सीट पर बिठा देता है। फिर वह टेम्पो में बैठ जाता है और टेम्पो स्टार्ट करता है। वह कहीं जाने लगता है। वह एक कचरा कुंडी के पास आता है। फिर वह अपनी बेटी को सिर पर उठाता है और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। बेटी बहुत रो रही थी, लेकिन राय स्टार उसे छोड़कर दूसरे रास्ते की ओर निकल जाता है। राय स्टार एक बड़ी सी इमारत के पास आता है जहां एक गुंडा था। वहां बहुत से बच्चे थे जिन्हें अगवा किया गया था। राय स्टार को एक बच्चा पसंद आता है। राय स्टार गुंडे से बोलता है, मुझे यह बच्चा चाहिए, इसकी क्या कीमत है? गुंडा उस बच्चे की कीमत 1 करोड़ रुपए बताता है। राय स्टार गुंडे को 1 करोड़ रुपए देता है और गुंडा बच्चे से कहता है, चल निकल, आज से यह तेरा बाप है। फिर वह बच्चा दौड़ता हुआ टेम्पो में जाकर बैठ जाता है। राय स्टार उस बच्चे को अस्पताल के सामने लेकर आता है। दोनों टेम्पो से उतरते हैं और अंदर जाने लगते हैं। वह बच्चा राय स्टार की पत्नी के पास लेटाया जाता है और रोने की एक्टिंग करता है। पत्नी जब उठती है तो राय स्टार झूठ बोलता है, हमें लड़का हुआ है। पत्नी भी खुश हो जाती है लड़के को देखकर। 25 साल बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को घर के अंदर बुलाता है। लड़की आते ही गुलाब का फूल देती है और कहती है, बेबी पहले इन बुड्ढों को घर से बाहर निकालो, फिर मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। लड़का अपने बूढ़े माता पिता को मार पीट कर घर से भगा देता है। लड़की भी उसके माँ बाप को मारने लगती है। फिर लड़की वापस घर में आती है। लड़की लड़के के पास गुलाब देकर बोलती है, चलो बेबी आज बहुत मजा करेंगे। लड़का भी बोलता है, हाँ चलो बेबी, आज तो इस घर में कोई नहीं है हम दोनों के सिवा। फिर वह दोनों सीढ़ियों से ऊपर बेडरूम में जाते हैं। वहां जाकर लड़की पलंग पर चढ़कर लड़के को बोलती है, चलो आ जाओ मेरे पास। ये बोलकर लड़की लेट जाती है। फिर वह लड़का उसके ऊपर उड़ जाता है। घर हिलने लगता है। जोर जोर से आवाज आती है, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। रात की गहराई में जब लड़का नींद में था तभी लड़की चुपचाप उठती है और अलमारी के पास जाती है। वह सारा सोना और पैसे चोरी कर लेती है। तभी लड़की हंसते हुए बोलती है, तुझे बेवकूफ बनाया है। ये कहकर वह नीचे चली जाती है। नीचे उसका असली बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा था जिसका नाम वाइट 444 था। उसने पूछा, पैसा पूरा चुरा कर लाई? लड़की बोली, हाँ मैंने पूरा पैसा चुरा लिया। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर सुबह राय स्टार और उसकी पत्नी दोनों भूखे प्यासे एक होटल में आते हैं। वहां एक बड़ो बिजनेस वुमन लड़की बैठी थी जो उन्हें देख रही थी। फिर वह दोनों होटल मालिक के पास जाकर रोने लगते हैं और बोलते हैं, प्लीज हमें कुछ खाना खिला दो, बहुत दिन से भूखे हैं। होटल का मालिक उन्हें भिखारी समझकर धक्का देने लगता है। तब राय स्टार बोलता है, हम बर्तन और झाड़ू लगा लेंगे, बस हमें खाना दे दो। होटल मालिक गुस्से में बोलता है, चल निकल यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तभी एक बिजनेस वुमन लड़की उनके पास आती है।
वह होटल मालिक से कहती है, 5 प्लेट बिरयानी लगाओ। वह पूरी कीमत पहले ही होटल मालिक को दे देती है। होटल मालिक 5 प्लेट बिरयानी लाकर उनकी टेबल पर रख देता है। राय स्टार और उसकी पत्नी भूखे थे। वे चुपचाप बिरयानी खाने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद वे उस लड़की की तरफ देखकर कहते हैं, बेटी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, धन्यवाद मत कहो मम्मी पापा, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने आज से 25 साल पहले जन्म लेते ही कूड़े में फेंक दिया था। राय स्टार और उसकी पत्नी सन्न रह जाते हैं। लड़की आगे कहती है, मैं वहां रो रही थी, तभी एक बूढ़ा आदमी कचरा फेंकने आया। कचरा फेंकते समय उसने मुझे रोते हुए देखा। वह मेरे पास आया, मुझे उठाया और अपने घर ले गया। मैं बहुत रो रही थी, तब उसने मुझे दूध की बोतल दी। दूध पीते ही मैं चुप हो गई। उस दिन से उसने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। मुझे पढ़ाया लिखाया, स्कूल छोड़ा, समय पर खाना खिलाया, कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में घर लौटी तो देखा वह आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वह गुजर चुका था। उसकी सारी संपत्ति, उसका बिजनेस और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी गई थी। आज मैं एक बड़ी बिजनेस वूमन हूं और यह सब उसी बूढ़े इंसान वेन की वजह से है। यह सुनकर राय स्टार और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं।